रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। हम लोग बेटा ये कर रहे हैं, आपका केमिकल इक्वेशन कर रहे थे। केमिकल इक्वेशन में सबसे अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग आ रहे हैं। इसके पहले बेटा हम लोग जो भी किए उतना डिफिकल्ट नहीं था। आज जो करने वाले हम लोग वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले समझेंगे इस रिएक्शन में होता क्या। इस रिएक्शन में बेटा आपको एक बीकर लेना पड़ता है। इस रिएक्शन में एक बीकर लेना होता है और इस बीकर में बेटा एक्वस सॉल्यूशन मिलाना होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी, पानी के साथ कुछ और कोई सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे नमक में आप पानी के अंदर आपने 1 चम्मच NaCl डाल दिया, जो कॉमन सॉल्ट होता है जो घर में यूज करते हैं, तो जो सोल्यूशन क्रिएट होगा वो एक्वस सोल्यूशन है। उसी तरीके से इसके अंदर आप बहुत सारा सॉल्ट डाल सकते हैं। लेट से आपने इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट जैसे ही अंदर डालेंगे बेटा कॉपर 2+ सेपरेट हो जाएगा और सल्फेट सेपरेट हो जाएगा। ये होता है। पानी के अंदर NaCl डालेंगे तो क्या होगा, Na+ सेपरेट हो जाएगा और Cl- सेपरेट हो जाएगा। मतलब पानी के अंदर अगर आप NaCl डालेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड आप डालते हैं तो आपको दिखता नहीं है बट अंदर यही होता है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। दिस विल बी कॉल्ड aqueous solution of NaCl. So now what is this called? This will be called salt solution. This will be called salt solution. अब देखो इसमें ये क्या है, मेटल, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट। ये स्पेलिंग गलत हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ क्या बेटा, मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट होना चाहिए, कोई एक मेटल कटायन होना चाहिए। ये भी बेटा मेटालिक सॉल्ट है क्योंकि सोडियम है। PbSO4 बेटा, दिस इज अगेन मेटालिक सॉल्ट। FeSO4, दिस इज अगेन मेटालिक सॉल्ट। मेटल है ना, इनफैक्ट सॉल्ट में मेटल होता ही होता है, ठीक है, मोस्ट सॉल्ट में मेटल होगा ही होगा। अब ध्यान से समझो, तो अपने पास अभी रिएक्टेंट में कौन है, अपने पास रिएक्टेंट में अभी कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे CuSO4 एक्वस, ये लिखेंगे, प्लस अब इसके अंदर बेटा कोई एक मेटल ऐड करेंगे। ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट है। बाहर से बेटा कोई मेटल ऐड करेंगे, कोई मेटल ऐड करेंगे, कोई भी मेटल। कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल नहीं, क्योंकि अंदर कॉपर है ना, तो कॉपर नहीं ऐड करेंगे, कुछ भी और ऐड करेंगे। समझ में आया? यस सर। लेट से आपने मैग्नीशियम ऐड किया। चलिए मैग्नीशियम थोड़ा सिल्वर कलर का होता है ना, तो सिल्वरिश कर लेते हैं। ये मैग्नीशियम आपने ऐड किया, क्या ऐड किया, मैग्नीशियम का मेटल ऐड किया। Mg है, ये प्योर Mg है मैग्नीशियम, तो आपने Mg ऐड किया। अब जब इसके अंदर ये डिप कर दीजिएगा, इसके अंदर जब ये डिप कर दीजिएगा तो क्या होगा समझिए, तो ये कुछ होगा। ये जो मेटल आपने ऐड किया मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम बेटा रॉड डिसॉल्व करके Mg2+ बनाएगा और सल्फेट रहेगा। अब बोलेंगे सर ये कॉपर का क्या होगा, ये कॉपर बेटा डिपॉजिट कर जाएगा, ये कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट कर जाएगा। गेट्स डिपॉजिटेड। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में बेटा मैग्नीशियम मेटल क्या बन गया बेटा, Mg2+ बन गया और SO4 2- बन गया ना बेटा। हाँ सर। हम लोग नॉर्मली ये प्लस और माइनस नहीं लिखते, बट एक्चुअल में ऊपर +2 होगा माइनस ही होगा। प्लस कॉपर कहाँ चला गया बेटा, डिपॉजिट होके कॉपर बन जाता है और एरो डाउनवर्ड। ये रिएक्शन हुआ।
इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ने कॉपर 2+ को बोला कि तुम सॉल्ट सॉल्यूशन से चले जाओ, तुम सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर चले जाओ, और वो खुद अंदर चला आएगा। तो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल displaces copper ions from the solution. This reaction is known as displacement reaction. सर आप एक बार सर repeat आप प्लस माइनस कैसे लिख रहे हैं सर, किस बेस पे? बेटा ये पता होता, बेटा पहले से पता है ना, वैलेंसी ऑफ कॉपर का 2+ होता है। अच्छा हाँ सर, वो आना जाना वो सब हाँ बोले थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप समझेंगे बात को, फिर से समझ लीजिएगा। एक मेटल होगा और दूसरा मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। एक मेटल है ये, दिस इज मेटल एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ अनदर मेटल, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। यहां मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, मेटल M1 प्लस M2 सॉरी प्लस सॉरी ऐसे लिखते हैं, मेटल A प्लस मेटल B सॉल्ट। तो ये जो A वाला है ये B वाले को भगा देता है, B वाले को भगा देता है। एक करके देख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा। वी हैव जिंक एंड वी हैव कॉपर सल्फेट। what zinc will do is zinc will ask this copper to leave the solution, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक displaces copper from its salt solution. Such reaction is called displacement reaction. पहले ये वाला आगे लिख लीजिए, फिर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। Sir, done. हम्म, Done, sir. चलिए हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Now how do we define displacement reaction? How do we define displacement reaction? बताएंगे बेटा। सर माइक ऑफ हो गया आपका। चलिए थैंक यू बेटा। हाँ, हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलेंगे बेटा? हाँ सर। बोलिए। Sir, this is a reaction in which one more reactive metal replaces another lesser reactive metal from a compound. चलिए, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहां तक बेटा बहुत बढ़िया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेसर रिएक्टिव एलिमेंट। आगे देख लीजिए, डिस्प्लेसेस लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स क्या बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन।
is called displacement reaction, is called displacement reaction। समझ में आया बेटा? क्लियर है सबको? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस CuSO4 gives zinc sulfate plus Cu, Mg plus CuSO4 gives MgSO4 plus Cu। एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ है, बहुत चलेगा एग्जाम्पल इसका, बहुत है। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, वो Zn प्लस CuSO4 का जो रिएक्शन है सर, वहाँ पर CuSO4 अगर पाउडर फॉर्म में रहता तभी सर रिएक्शन होता। नहीं सॉलिड स्टेट में नहीं होगा बेटा, फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन देख रहे हैं, पानी चाहिए। अच्छा ओके PbCl2 प्लस चल ये हो गया। यहाँ पे सबके बगल में बेटा एक्वस लिख लीजिएगा, एक्वस एक्वस AQ। सर किसी भी स्टेट का हो सकता है ना सर? क्या बेटा? सर ये सब तो रिएक्शन किसी भी स्टेट का हो सकता है, मतलब मतलब सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी हो सकता नहीं है सर? बेटा, एक्वस स्टेट में होगा। सिर्फ एक्वस में ना? देख रहे फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन, सर फ्रॉम ठीक इट है। एक्वस लिख लीजिए, एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट। लास्ट ईयर रिएक्टिविटी सीरीज कराए थे, जो लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद है वो लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिखिए। हाँ सर, याद है सर। तो लिखिए जिनको जिनको याद है। सर वो सब एलिमेंट्स लिख दे ना, डेफिनेशन।
चलिए बेटा, सबको होपफुली जिनको जिनको याद होगा वो लिख लिए हैं, जिनको याद नहीं है बेटा देख लीजिए। चलिए, याद है बेटा किसी को सबसे ऊपर कौन था? सर फिर से म्यूट हो गए सर सर। आप म्यूट हो गए। म्यूट क्यों हो गया? हाँ बेटा, याद है किसी को सबसे ऊपर कौन था? लिथियम। उसके बाद सर इसके ऊपर तो पोटेशियम होगा ना? नहीं बेटा, हाँ सर पोटेशियम। हाँ सर, पोटेशियम हाँ और फिर शायद। उसका सोडियम होगा सर। ये लिखाए थे बेटा, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर क्या था? कैल्शियम। तो फिर सर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम और कार्बन। मैग्नीशियम, कार्बन नहीं है बेटा, मैग्नीशियम, कार्बन नहीं सर। एल्यूमिनियम, फिर क्या था? जिंक, से कुछ था। जिंक, फिर हाँ फिर आयरन, आयरन, फिर टैलियम। लेड। क्या बेटा? सॉरी सर, हाँ लेड था, लेड था हाँ। हाइड्रोजन। फिर कॉपर। सर जिंक के बाद हाइड्रोजन आता था ना? नहीं बेटा, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर। देखिए, कॉपर के बाद सिल्वर। यहाँ आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग करेंगे क्या, इतना बोलने के बाद ही बेटा ये सिल्वर देख रहे हैं ना, वो यहाँ रहेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, उनके पास नीचे जगह होगा, फिर भी सिल्वर यहाँ लिखने वाले हैं। फिर गोल्ड है, फिर एल्युमिनियम, प्लाटिनम। चलिए, ये ऑर्डर है बेटा, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। किसी को डाउट बेटा इसमें? दिस इज more reactive, this is more reactive, and what will be this beta? लेस Least रिएक्टिव। Least reactive. reactive. अच्छा सही है। This will be, ये सॉरी, ये वाला होगा most reactive, okay. ये होगा most reactive, this will be most reactive, and this will be least reactive, this will be least reactive। समझ में आया? ऐसे करके लिखेंगे बेटा। फिर से बता रही है, सिल्वर वगैरह कॉपर के नीचे होगा, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव बेटा, कैल्शियम विल डिस्प्लेस आयरन, कैल्शियम विल डिस्प्लेस मैग्नीशियम, कैल्शियम विल डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, कैल्शियम विल डिस्प्लेस जिंक, कैल्शियम विल डिस्प्लेस आयरन, कैल्शियम विल डिस्प्लेस लेड, कैल्शियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। समझ में आया बेटा? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। More reactive element displaces less reactive element from its salt solution। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होना है बेटा, अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। चलिए, सर इसका भी तो सर एक फॉर्मूला है ना सर, वो जो लर्न करने लगे। देख लीजिए, बता दे रहे हैं। इसका बेटा क्या था? इसका है लेट पीएससी मजल, लेट पीएससी मजल। अब ये क्या है बेटा? दिस इज लिथियम, दिस इज लिथियम। ये क्या है बेटा? पोटाशियम। ये क्या होगा? सोडियम, सोडियम। ये क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम। फिर ये क्या हो गया? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर क्या होगा? जिंक, जिंक, आयरन, Zinc, लेड। iron, lead. बहुत बढ़िया, लेड वहां तक हो गया। फिर आएगा हार्डली, कुड मेक, कुड मेक। अच्छा, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ मरकरी मिस हो गया था बेटा, वही सोचा था, एक कोई मिस हो गया, मरकरी। कुड मेक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है,
जो अब नहीं रहे, तो इनका नाम क्या हो गया, लेट हो गया, लेट। एंड ही ऑलवेज ट्राइड टू कन्वर्ट सिल्वर गोल्ड या मेक सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। वो चाहते थे कि वो सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम लैब में बना पाए, बट ही वॉज हार्डली सक्सेसफुल, ही कुड हार्डली मेक। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये सीरीज आपको याद रखना है बेटा, लेट पीएससी मजिल हार्डली कुड मेक सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सीरीज याद रखिए। हो गया बेटा, Yes, sir. चलिए Yes, sir. यहाँ देखिए, प्रेडिक्ट whether uh, predict whether reaction will take place or not, and write products। मतलब आपको देखना है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ओह, मिट गया, ये गलत जगह कीबोर्ड है। प्रेडिक्ट दी प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। चलिए यहाँ देखिए, एक मैं लिखता हूं जिंक प्लस MgSO4, MgSO4 इज इन एक्वा स्टेट, क्या होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, सर नहीं होगा। प्लस ZnSO4। चलिए, पहला वाला बेटा रिएक्शन होगा या नहीं होगा बेटा, सर देखिए नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। जिंक इज बिलो, जिंक Yes, यहाँ sir. पर है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो वी नो जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम, ये नहीं हो सकता, क्या हो सकता, उल्टा हो सकता, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस जिंक। तो यहाँ पर बेटा ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, ये जिंक डिस्प्लेसिंग मैग्नीशियम नॉट फीजिबल, ये नहीं होगा। मैग्नीशियम डिस्प्लेसिंग जिंक, ये बेटा होगा। क्यों, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव। तो यहां आप लिखिएगा नो रिएक्ट, यहां क्या लिखेंगे, MgSO4 प्लस जिंक, ये लिखेंगे बेटा। हो गया, किसी Yes, को sir. डाउट तो नहीं ना बेटा। Yes, sir. चलिए वही आगे लिखते जाएंगे हम लोग अब।
चलिए कीजिए इसको। So done. Sir, completed. हाँ बेटा, हो गया? हो गया सबका? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सर। पहला वाले का होगा ये काम? हाँ Yes सर। sir. MgSO4 plus This CU. is plus CU. more reactive, this is more reactive, ये होगा। और ये वाला बेटा No नहीं reaction. होगा। नो रिएक्शन, No reaction. यहाँ सिंपल MgSO4 प्लस Cu। यस, यहाँ जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयरन और नॉट? Yes sir, it will. Yes, sir. sir, it will. जिंक, एंड दिस विल नॉट हैपन, ये नहीं No होगा, reaction. ये नहीं होगा, तो यहाँ नो रिएक्शन। ZnSO4 प्लस। चलिए यहाँ देखेंगे बेटा, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर और सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर। So copper can copper displace. कॉपर कैन displace डिस्प्लेस silver. सिल्वर। तो बेटा ये बनेगा CuNO3। ध्यान से देखेंगे, NO3 का चार्ज क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है बेटा? 2. NO3 का बेटा 1 होता है वैलेंसी, हाँ sorry 1. और कॉपर का क्या होता है बेटा? 2 plus. 2 होता है। तो क्रिस क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? हाँ. CuNO3 3 whole twice. होल ट्वाइस बनेगा Twice. बेटा, याद रखिएगा, यहाँ होल 2 होगा प्लस Ag। Yes. sir. थोड़ा बैलेंसिंग करना होगा, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 2 बेटा, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर बेटा कुछ होगा? No sir, No reaction. नो रिएक्शन। बहुत सुंदर। चलिए आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए Okay sir. आप समझेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या चीज है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, नाउ व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, समझेंगे। Sir, the reaction in which two compounds react to form two other compounds by mutual exchange of atoms or group of atoms are called double displacement reaction. परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया यूज बेटा, बहुत बहुत सुंदर। चलिए पूरा याद है आपको। देखेंगे, लेट से आपने लिया
एग्जाम्पल में सिंपल वाला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मिट गया वो वाला, चलिए कोई बात नहीं। सिंपल वाला एग्जाम्पल में BaCl2 बेटा, एक सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, सल्फेट अभी किसका दोस्त है, सल्फेट अभी सोडियम का दोस्त है Yes. और क्लोरीन बेरियम का। ये लोग क्या करेंगे बेटा, ये इसकी जगह चला आएगा, सोडियम की जगह, और सोडियम बेरियम की जगह आ जाएगा, तो बनेगा BaSO4। अभी लिखना कुछ नहीं है, और NaCl। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। मान लो A है और B है और X है और Y है, तो आपका बनेगा XB एंड AY। X B के साथ चला गया, X B के साथ दोस्ती कर लेता है और A Y के साथ कर लेता है, ये है। दिस विल बी कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर बैलेंसिंग करना पड़ेगा सर। हाँ, बैलेंसिंग तो करेंगे करेंगे, अभी तो एग्जांपल देख रहे थे। बैलेंस बेटा हर रिएक्शन करना है आपको। एक बार बैलेंसिंग सीखने के बाद केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप हर बार जब भी ऐसा कुछ हो आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए चलिए डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। रिएक्शन इन which two compounds reacts to exchange their ions. ये कैसे हो गया, reaction in which two compound reacts to exchange their ions and form two product is called double displacement, DD. हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक Yes, है, sir. एग्जाम्पल समझेंगे बेटा। ये ऑरेंज वाला कलर दिखता है तो सबको? हाँ Yes सर। sir. Yes, sir. अच्छा, एग्जाम्पल Na2SO4 plus BaCl2. This gives barium sulfate plus NaCl. बैलेंसिंग यहाँ 2Na है तो बेटा वहां पे कितना Na आएगा? सर 2 हो जाएगा सर। 2 आएगा, और इधर बाकी भी 2 है सर। बैलेंस हो गया ना? Yes, बाकी sir. बैलेंस हो गया। Yes sir. ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर जाता है। बेरियम सल्फेट विल बी अ प्रेसिपिटेट। अच्छी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको एक ही एग्जांपल दिया है, पता है, एनसीईआरटी में। Yes sir. याद हो गया। ये बस सिंपल सा आपको दे रखा है, लेकिन सर मेरे बुक में और सारा बहुत सारा एग्जांपल्स दिए सर। तो वो सब नहीं आएगा। अच्छी बात है एग्जाम में बेटा। व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ये भी लिख लीजिए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट से अलग है। रिएक्शन वेयर, रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। किसी भी रिएक्शन में बेटा, किसी भी रिएक्शन में, a reaction in which a precipitate is produced, किसी भी में is known as precipitation reaction, precipitation
reaction. Reaction in which a precipitate is produced is known as precipitation reaction. What is precipitate पता है बेटा? insoluble substance, Yes. insoluble products लिख लीजिए. Products are called precipitate. जो insoluble product बनते हैं उसको हम लोग precipitate कहते हैं. Insoluble products are called precipitate. Insoluble होना चाहिए, डिजॉल्व ना करे, प्रेसिपिटेट की तरह नीचे आ जाए. चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में और डरना नहीं है बेटा, ठीक है? अगर बोलिएगा तो और भी कुछ कुछ करा देंगे. करना है और? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, PbCl2 प्लस Na2SO4 ये भी कर लीजिए. PbSO4 प्लस 2NaCl. एरो का मतलब तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना. डाउनवर्ड का मतलब प्रेसिपिटेट बेटा. सर हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. हाँ बेटा, तब हर में होना चाहिए, मतलब सर सॉल्ट भी आता है हर एक रिएक्शन में. क्या बेटा? सर हर एक रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म होता है NaCl. जरूरी नहीं. अरे और भी अभी देख लीजिए, कोई और ले लेंगे तो कहाँ कैसे होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं. सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो प्रेसिपिटेट है कि नहीं? बेटा याद रखना होता है, मतलब प्रीवियस नॉलेज. ये क्या Okay. बनाएगा बेटा? BaSO4 प्लस क्या बेटा? CuCl2. CuCl2. BaSO4 प्रेसिपिटेट है या नहीं है? है. अभी याद किए थे, ये थे ना. Yes, sir. फिर ये प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है, चलिए. सर प्रेसिपिटेट रहेगा सर, मतलब सर सॉलिड होगा तो फिर. हाँ, सॉलिड की तरह नीचे दिखेगा आपको. सर मैं क्या इसकी जगह मैं सॉलिड भी लिख सकता हूँ सर पास में? नहीं बेटा, सॉलिड नहीं लिखेगा. लिख सकते हैं बट नहीं आप इसकी, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं ना. हाँ सर, यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट में सॉलिड लिख सकते हैं. तब ठीक है सर. प्रेसिपिटेट में सॉलिड लिख सकते हैं. ये सॉलिड लिख सकते हैं आप. एरो भी बना सकते हैं, सॉलिड भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके सर. चलिए. अब बेटा शुरू होगा थोड़ा अलग टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ध्यान से समझिए. ऐसे समझिए. आप लोग सिंपल एग्जांपल देके ना परेशान. हाँ, एक जिंक वाला अच्छा एग्जांपल है. देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसका रिएक्शन कराते तो पता क्या होता है? जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है बेटा? इस रिएक्शन में बेटा ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन जिंक के पास था, बाद में किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है.
तो हम लोग बोलेंगे इस तरीके से एरो बना के लिखेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां लिख सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिख सकते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन। दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बेटा? गेन Redox. ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, कोई ऑक्सीजन लूज करेगा तो किसी को तो गेन करना होगा ना बेटा। Yes, sir. अगर आप पैसा लॉस करते तो कोई तो प्रॉफिट बनाएगा ना बेटा, तभी तो आप लूज किए। ठीक है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी लिखना कुछ नहीं, आगे समझ लीजिए। एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हाट? गेन ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में बेटा ऐसा आपको दिखेगा, ऑक्सीजन इधर से उधर जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो क्या हुआ? इसमें देखिए ऑक्सीजन का लॉस गेन कुछ नहीं है, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ऑक्सीजन लॉस और गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप ये वाला ऑक्सीजन मत देखिए कि नाइट्रेट गेन किया और लूज किया, वो नहीं होता है। ऑक्सीजन एटम गेन करना चाहिए। So gain of oxygen से reduction कैसे हो सकता है sir? अच्छा उल्टा लिख दिए, सॉरी, सब उल्टा लिख दिए। उल्टा है बेटा, ये ध्यान दीजिए। दिस विल बी गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड दिस विल बी रिडक्शन। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट? देखो ऑक्सीजन गेन करने लगेगा कोई तो मिलेगा, उसका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया, तो दैट इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिडक्शन। चलिए अब बनाइए, ये लिखिए, इसको बनाइए। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। सर हो गया। सर आप जो बोले ऑक्सीजन को लूज या गेन करना होगा, तो ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम ही सिर्फ गेन या लूज करेगा तभी होगा, या फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी चलेगा ना? 2 एटम बेटा चलेगा, 3 एटम चलेगा, बट ऑक्सीजन का मतलब एटम, एटॉमिक फॉर्म में मतलब गेन करे। ऐसा ना हो कि मतलब रेडिकल वगैरह गेन कर ले ऑक्सीजन का। फॉर एग्जांपल NO3 माइनस आ जाने से कुछ नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन के पास है ना, इसलिए। चलिए एक आध एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होगा। हो गया बेटा ये? यस सर। यस सर। चलिए हाँ सर। चलिए, एक और तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए। देयर इज वन मोर वे। क्या तरीका है समझिए। एक तरीका है बेटा हाइड्रोजन की तरफ से देखने से, एक और तरीका हाइड्रोजन से भी हम लोग देख सकते हैं, बट वो थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले ऑक्सीजन वाला ही देख के खत्म कर ले, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो। हाँ, एक लिखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 gives Cu plus H2O. What is this? रिडक्शन। रिडक्शन। बहुत बढ़िया, दिस इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखना है। एंड व्हाट इज दिस? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ Oxidation. ऑक्सीडेशन। This is reduction. This is oxidation. Gain of oxygen and loss of oxygen.
सर एक हाइड्रोजन का वेव से होता है ना सर? हाँ वो भी कराएंगे, बोले तो हाइड्रोजन के तरीके से भी कराएंगे। चलिए नेक्स्ट एक करते हैं। MnO2 लीजिए प्लस 4HCl, क्या देगा? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ध्यान से सोचिएगा। चलिए हाँ सर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर ध्यान से समझिएगा। मैंगनीज MnCl2 बना दिया, तो इसको तो आप लिख दोगे कि देखो Reduction. भाई ये तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब इसको आप कनेक्ट करोगे बेटा यहां से, वाटर से नहीं करना है, यहाँ Cl2 से कनेक्ट करना है। और यहाँ क्या लिखोगे बेटा आप? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये लिखना। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिडक्शन and loss of hydrogen will be Oxidation. oxidation। मतलब बेटा ऑक्सीडेशन इज gain of ऑक्सीजन, और क्या बेटा? Loss of लॉस ऑफ hydrogen. हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, and reduction is loss of oxygen और Gain of gain hydrogen. of hydrogen, gain of hydrogen, ये होता है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का उल्टा होगा हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन गेन तो हाइड्रोजन लूज, और यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। सर हाँ बेटा, सर ये जो लास्ट इक्वेशन आप लिखे इसमें प्रोडक्ट साइड में 2H2O जो है, तो इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन हैज गेन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हैज आल्सो गेन्ड ऑक्सीजन? बेटा ठीक है बोल सकते हैं, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। मतलब वी डोंट केयर अबाउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन के बारे में हमको यहाँ पे नहीं बताना, हमको हमें बेटा क्लोरीन हमारा फोकस होगा, मैंगनीज हमारा फोकस होगा। समझ में आया? Yes, we'll sir. focus on element other than hydrogen and oxygen to define oxidation and reduction। जब हाइड्रोजन एकदम अकेला हो जाए, कोई और ना रहे, तब आपको उसको लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक और एग्जाम्पल देख ले। कॉपर
ऑक्साइड प्लस H2। इस एग्जांपल में देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक ऑप्शन बचा। यहाँ तो आपके पास बचा हुआ, आप इसको फोकस कर लीजिएगा, कॉपर से कॉपर को करंट कर दीजिएगा, बट यहाँ आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को करंट कीजिएगा। तब यहाँ पर देखो आप लिखोगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे आप लिखोगे गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय whom, बाय हाइड्रोजन, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, ना तो ऑक्सीडेशन, अब शॉर्ट में लिखेंगे, और ये हो जाएगा रिडक्शन। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Next, what are redox reaction? What is redox reaction? So redox stands for reduction and oxidation. Reduction and oxidation. Reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Is called redox reaction. क्या होना चाहिए बेटा? ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए एंड रिडक्शन भी होना चाहिए. Reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, those are called redox reaction. Both are taking place, oxidation as well as reduction. They are called redox reaction. समझ में आया बेटा? हाँ हाँ, सर. sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज सर वो ऑक्सीडेशन? पेज फिर से दिखाएंगे सर? क्या बेटा? एक मिनट, ये बार बार पॉज हो. हाँ बेटा फिर से बोलिए, बोलिए सर बेटा. वो रेडॉक्स रिएक्शन वाला पेज फिर से दिखाएंगे सर? हाँ, सबसे बढ़िया कलर कौन है इस ग्रीन के ऊपर? सर वाइट लग रहा है, वाइट White. खेल लो. अच्छा, व्हाइट ज्यादा समझ में आ रहा है तो. Yes sir. सर सारा कलर ही दिख रहा है अभी तक आप जितने से लिखे हैं, बट वाइट रेड कर दीजिए सर. अच्छा दिख रहा है. सर रेड कर प्रॉब्लम दीजिए. होगा थोड़ा सा. रेड? रेड बिल्कुल नजर नहीं आएगा. यस सर. दोनों अच्छा, डार्क कलर है इसलिए. अच्छा, इस पहले तो आप लोगों का ग्रीन पे आप पहला क्लास है ना आप लोगों का? Yes sir. ग्रीन के ऊपर फर्स्ट क्लास ले रहे हैं ना आज? नहीं सर, जिस दिन नहीं आप सर. समझा रहे थे पासवर्ड वगैरह, उस दिन भी हाँ आप सर. ग्रीन अच्छा, यहाँ देखिए रेड नहीं दिखेगा आपको. रेड में लिखेंगे तो प्रॉब्लम होता है, देख रहे हैं? Yes sir. सर प्रॉब्लम वाइट हो ही रहा है बेस्ट सर. है. हाँ, रेड वाला हेजी दिखता है एकदम. हाँ सर, वाइट ही बेस्ट है एक्सक्यूज सर. मी सर. हाँ बेटा. सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन हाँ बेटा लिखे मैंने तो देखा है, बताऊंगा अभी, जस्ट बताऊंगा.
चलिए, कहाँ गया, ये तो थे। अच्छा, चलिए इनका एक क्वेश्चन है बेटा कि दस वेदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उस रिएक्शन में जरूरी है रिडक्शन होना। मतलब अगर ऑक्सीडेशन कहीं हो गया तो गारंटी है कि वहां रिडक्शन हो रहा होगा। हाँ बेटा Yes, सुप्रतिम sir. बताइए। No, sir. No, sir. No, sir. ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, चलिए बताइए क्यों। चलिए ये वाला एग्जाम्पल एक देखिए बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इसमें देखे क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट किया है तो आई विल ओनली से बेटा क्या, कार्बन इज Carbon is oxidized. ऑक्सीडाइज, ये बोलेंगे ना। ऑक्सीजन के बारे में क्या बोलेंगे, Yes, sir. ऑक्सीजन के बारे में कुछ बोल सकते हैं। No, sir. No, sir. ऑक्सीजन के बारे में नहीं कुछ भी बोल नहीं बोल सकते। सकते ठीक है, सर। पर ध्यान से समझिएगा बेटा। सर रिडॉक्स आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। ओके, अभी ठीक है बेटा, बाकी लोग के सब ठीक है। हाँ सर, अभी आपका आवाज ठीक है सर। ठीक हाँ सर ठीक ही तो है। ठीक है, आपका भी ठीक हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। हम लोग ना एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी जैसे डिफाइन किए है वो सही तरीका नहीं है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर डिफाइंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and reduction is defined by gain of electron. ये मॉडर्न मेथड है। ये एक्चुअल में सही तरीका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करने का। बाकी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कर रहे हैं बेटा वो बस हम लोग लोअर क्लास में कर रहे हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। द राइट वे टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका भी होता है, ऑयल। सर जैसे वैलेंसी में लॉस और गेन होता है वैसा सेम टाइप का ही? हाँ वैसा ही कुछ, ऑयल रिग, ये एक तरीका होता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। समझ में आया बेटा। Yes, sir. समझ में आया तो अब देखो बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा सर। गेन करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया दूसरे ने गेन नहीं किया। बट ऑक्सीजन के साथ अगर डिफाइन करेंगे तो ये हो सकता है, तो ये हो सकता है कॉपर प्लस सॉरी, तो ये हो सकता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कर लीजिए डिफाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन बट ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप हो गया, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो बेटा चलिए आप बताएंगे बेटा, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखेंगे। एग्जाम में तो इस तरीके से तो नहीं बोलेंगे। देखो बेटा हायर क्लास में जाओगे तो आप बोलोगे हाँ ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रिडक्शन। हायर क्लास में सीधा बोलोगे ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रिडक्शन। समझ में आया। चलिए हाँ Yes, सर। sir. ये वाला क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम वाला आपको करा देंगे जब क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन से वो सही तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
देखो बेटा कुछ कुछ स्पेलिंग जो होता है वो मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग का ये भी स्पेलिंग होता है एस वाला, और ये भी होता है, दोनों इक्वली करेक्ट है हमारे लिए। सल्फर के दो स्पेलिंग है। ऑक्सीडाइजेशन के जैसा। हाँ, सल्फर का एक ये स्पेलिंग होता है, सल्फर का ये एक स्पेलिंग होता है, ये भी सही है। सीजियम का एलिमेंट का दो स्पेलिंग हो गया, पता है, सीजियम एलिमेंट के दो स्पेलिंग हो गए। ये ऐसा नॉर्मली साइंस में नहीं होता है, बट यहाँ हो गया सीजियम, दोनों सही है। ज्यादा एक्सेप्टेड ये होता है, बट मोस्टली मैं ये वाला यूज करता हूँ, बट ये ज्यादा एक्सेप्टेड होता है। चलिए आप लोग बताएंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, समझो बात। Sir, the substances which gets oxidized act as reducing agent, or um, the the substances which get reduced are known as oxidizing agent. चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझेंगे बात। यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा रहता है लोगों को, बट ध्यान से समझिएगा। सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज, ध्यान से देखिएगा, विच आर ऑक्सीडाइज एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रेड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान से देखिए, यहां बोला है ऑक्सीडाइज और यहाँ है रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए लिखना चालू कीजिए। मतलब से उल्टा उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा होता है। Substances which are reduced act as oxidizing agent. सर इधर MnO2 और क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ इधर MnO2 सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। MnO2 इज reduced, MnO2 reduce हुआ, so it will act as oxidizing agent. HCl is oxidized, so it will act as reducing agent. चलिए लिख लीजिए इसको बेटा। MnO2 is reduced, therefore it acts as oxidizing agent. Oxidizing agent. HCl is reduced, sorry, oxidized, therefore it acts as reducing agent, ये होता है।
MnO2 is reduced, therefore it acts as oxidizing agent. HCl is oxidized, therefore it acts as reducing agent. हो गया बेटा? हाँ सर। चलिए हाँ, सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलिए अब टॉपिक है बेटा रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ ये टॉपिक है। हर दिन लाइफ में हम लोग आगे पीछे देख रहे हैं तो कौन कौन से रिएक्शन होते रहते हैं। तो देखो बेटा ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो बहुत होते हैं हमारे लाइफ टाइम। फॉर एग्जांपल एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी तो होता है सर। अरे एसिड बेस भी तो होता है। हाँ सर वो भी होता है सर, वही बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। कंबशन रिएक्शन होता है, गैस में जो खाना बनता है उसमें कंबशन रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमारे लाइफ में होते रहते हैं। बट हम लोग को करना क्या है बेटा, हम लोग को 3 ही रिएक्शन बोला है करने को। कौन कौन से बोला है बेटा? हम लोग को बोला है, सॉरी 3 नहीं, हाँ कौन कौन से बोले हैं? हम लोग करना है कोरोजन। क्या करना है? रैंचिडिटी। कोरोजन करना है, रैंसिडिटी करना है। ये कॉमन लाइफ में 2 होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और नहीं होते, बहुत सारे होते हैं बेटा। कंबशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। वो सब नहीं करना, हम लोग को कोरोजन और रैंसिडिटी करना है। तो सबसे पहली बात है बेटा, व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज रस्टिंग। So corrosion is the process of deterioration of a metal as a resulting of its reaction with air or water present in environment surrounding it. फिर से बोलेंगे बेटा एक बार। So corrosion is a process of deterioration of metal as a result of its reaction with air or water present in environment surrounding it. ठीक है, एयर वाटर जरूरी नहीं है, और भी होता है। बिना एयर वाटर CO2 से भी रिएक्ट करेगा तो बोल सकते हैं, बट काफी हद तक आपका सही है। चलिए यहाँ जुड़ेंगे। कोरोजन क्या है बेटा? टॉपिक लिखेंगे कोरोजन। टॉपिक है कोरोजन। टॉपिक लिखेंगे कोरोजन। क्लियर है बेटा ये? तो ये तो फिर ऐसे भी हो जाएगा, the formation of a brown substance on the metal on its surface. नहीं बेटा, ब्राउन सब्सटेंस क्यों? कॉपर के ऊपर ग्रीन सब में तो सब्सटेंस अलग अलग कलर हाँ, आते हैं। कॉपर के ऊपर ग्रीन बनता है, लेड के ऊपर कलर ब्लैक अलग हो बनता जाते हैं ना अलग सर। अलग होता है बेटा। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आएगा, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आएगा। देखो सबसे पहला जो है आपको समझना है कि ये कोरोजन मेटल्स का होता है, नॉन मेटल्स का नहीं होता है। मोल ठीक है, नॉन मेटल्स का हम लोग नहीं मानते। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कोई मेटल, मतलब देखो मोस्टली ये बेटा कोरोजन मेटल्स का होगा, ठीक है। डेफिनेशन में लिखा रहे ना लिखा रहे, बट मेटल्स का ही माना गया है। दूसरा बेटा आपको ये समझना है कि डिग्रेड करता है या डिट्यूरिएट करता है। मतलब मेटल जो होता है वो खराब हो जाता है। खराब का मतलब क्या बेटा? गोल्ड है, गोल्ड आपका शाइन लूज कर दिया तो बोलेंगे कोरोजन हो गया। आयरन है बेटा आपका, आयरन वीकर हो गया, बोलेंगे कोरोजन है। रस्टिंग। हाँ बहुत बढ़िया, रस्टिंग है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा
जिसमें मेटल डिटेरियोरेट कर जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस इन विच, एक मिनट, it is process in which metals undergoes degradation slash deterioration, deteriorate कर दे। ठीक है, लिखिए, इतना लिखिए फिर बता दें। इट इज process in which metals undergo degradation or deterioration। याद रखिएगा, मेटल्स को डिग्रेड करना होगा या डेटियोरेट करना होगा, तब जाके कोरोजन होगा। Upon reaction with atmospheric agents, upon reaction with atmospheric agent। एटमॉस्फेरिक एजेंट मतलब बेटा कि ऐसे कुछ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ETC। एसिड भी लिख सकते हैं, देखो एसिड से भी बेटा वो कोरोजन कहलाएगा, मॉइस्चर, एसिड्स, ETC। समझ में आया? हाँ सर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखने हम लोग। रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड एग्जाम्पल होगा ग्रीन डिपॉजिट ओवर कॉपर, ग्रीन डिपॉजिट ओवर कॉपर। ब्लैक डिपॉजिट ओवर सिल्वर, ओवर सिल्वर, ब्लैक डिपॉजिट ओवर सिल्वर। क्लियर है बेटा? ये Yes, sir. हम लोग कोरोजन के बारे में और जानेंगे बेटा जब हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स करेंगे। समझ में आया? अभी के Okay, लिए sir. इतना काफी है। नेक्स्ट बेटा, rancidity। Sir, please show the previous page once. Okay, sir. Thank you. चलिए, rancidity, rancidity। Now what is rancidity? Sir, the change in odor and flavor of oily and fatty foods by oxidation is called rancidity. बढ़िया बेटा, समझेंगे बात को बेटा। जब भी आप
ऑयली सब्सटेंस, क्या लेंगे? ऑयली सब्सटेंस लेंगे, मतलब कुक्ड फूड होना चाहिए, सरसों का तेल में बेटा पकाया हुआ। ये क्या हो रहा है? कुक्ड फूड, कुक इन ऑयल और घी, घी का नाम होता है या डालडा, मतलब वेजिटेबल फैट्स। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जो वेजिटेबल फैट होता है बेटा वो डालडा बोलते हैं, वनस्पति देखिएगा लिखा रहता है, या ऑयल या घी। इसमें कोई खाना अगर बना के आप छोड़ दीजिएगा तो होगा क्या, ये जो ऑयल है, घी है या फैट है, ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O2 से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद बेटा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। इसका टेस्ट जो है और स्मेल जो है चेंज हो जाएगा और काफी हद तक खराब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, घी और फैट। आप देखिए तेल में खाना बनना चाहिए बेटा और कुक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं अचार को आप बोल दीजिएगा सर उसमें तो ऑयल यूज होता है, वो तो रैंसिड नहीं होता है बेटा, वो उसको कुकिंग नहीं किया है ना बेटा आपने अचार, आपने तो उसको सरसों वो मस्टर्ड ऑयल मोस्टली लोग लेते हैं उसमें डाल देते हैं, कुक नहीं किया आपने। जब एक बार आप फ्राई कर देंगे उसके बाद रैंसिडिटी स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, लिखेंगे sir. इतना आगे लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए साइड में, क्योंकि फिर डेफिनेशन लिखेंगे ना। सर रैंसिडिटी सिर्फ और सिर्फ कुक्ड फूड में ही होता है? सर एक जगह मैं ऐसा गूगल पे जरूरी नहीं। एग्जांपल में देखी थी कि वेजिटेबल्स में भी होता है। हाँ बेटा देखिए होगा, बट उसमें ना बहुत स्लो होगा, ठीक है, उसको हम लोग रैंसिडिटी नहीं बोलते। मोस्टली अगर रैंसिडिटी की बात कर रहे हैं ना तो हम लोग वो ऑयल में पका हुआ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल में पके हुए सामान की बात कर ओके सर। रहे हैं। अब देखो रैंसिडिटी में क्या होता है ना बेटा, बैक्टीरिया के कारण भी जो खराब होता है उसको भी रैंसिडिटी बोला जाता है, बट अपनी बुक में रैंसिडिटी को वो नहीं बोला गया। बैक्टीरिया से भी जो खराब हो जाता है ना उसको भी रैंसिड बोला गया है, बट हम लोग रैंसिड नहीं बोलेंगे उसको। दूध जो फट जाता है बेटा वो भी एक तरह का रैंसिडिटी है, बट उसको हम लोग रैंसिडिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा हो गया, लिखे। हाँ सर। सर Yes, sir. चलिए देखेंगे देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ vegetable fats and oils. Oxidation of vegetable fats and oil in food in food leads to unpleasant smell and taste. This change in flavor of food is called
फ्लेवर में दोनों आ जाता है, याद रखिएगा, स्मेल और टेस्ट दोनों आता है। फ्लेवर का मीन्स होता है बोथ स्मेल एंड टेस्ट, इज कॉल्ड रैंसिडिटी। Rancidity can be prevented by, rancidity can be prevented by, देखिएगा चिप्स वगैरह घर में या पापड़ वगैरह जब घर में फ्राई होता है ना बेटा, तो उसको बंद कंटेनर में रखा जाता है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फ्राइड आइटम्स इन सर पैक। एयर टाइट हाँ कंटेनर। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा। इन एयर टाइट कंटेनर। समझ में आया? सेकंड, हाँ, सर। एक और तरीका है, by vacuum packing, चलिए बाय वैक्यूम भी कर सकते हैं। by adding antioxidants, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो ऑक्सीडेशन को रोकना है ना, तो ऑक्सीजन का दुश्मन को डालना है बेटा, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है बेटा चिप्स के बारे में। ये चिप्स में बेटा एयर फुला के देते हैं ना बेटा, चिप्स क्या होता है, फ्राई होकर आता है और बहुत पुराना होता है, मतलब महीना भर 2 महीना 3 महीना पुराना होता है। तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन से ना ऑयल जो होगा, जो उसके अंदर ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चिप्स के बैग में बेटा नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। चिप्स बैग आर flushed out of sorry oxygen is removed from chips bag या पाउच, जो भी है, ठीक है, पाउच। ऑक्सीजन को बेटा बाहर निकाल दिए। कैसे बाहर निकाले, ऑक्सीजन की जगह बेटा क्या फिल कर देंगे हम लोग, nitrogen, Nitrogen. replacing it with nitrogen gas, N2 gas। समझ में आया बेटा? हाँ सर, बाय रिप्लेसिंग विद N2 गैस। इसीलिए चिप्स के बैग में बेटा N2 गैस फिल रहता है। तो जब तक बेटा वो आपने उसको एक बार टीयर डाउन नहीं किया है तब तक ठीक है। एक बार अगर आप उसको ओपन कर देंगे ना चिप्स को, फिर बहुत दिन तक आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ सर। चलिए, इस चैप्टर में कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए